तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबको डॉली बॉडलो यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। तो बच्चों, शब्द विचार पर मैंने वीडियोस पार्ट में बनाई है। ये पहला पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शब्द किसे कहते हैं, शब्दों का वर्गीकरण, और शब्दों का वर्गीकरण में जो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो बच्चों, शब्दों का वर्गीकरण के कई आधार हैं जो मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। इनमें सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण, जिसके बारे में विस्तार से हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द विचार यानी कि इंग्लिश में जिसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी बच्चों, ठीक है। यानी कि हम शब्दों पर विचार करेंगे। सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं, शब्दों के प्रकार के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम शब्दों के वर्गीकरण के आधार जानेंगे। शब्द किसे कहते हैं? तो बच्चों, वर्णों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि शब्द को हम एक व्यवस्थित रूप जब देते हैं, उसका एक सार्थक समूह जब बनता है, तब हमें उससे एक अर्थ की प्राप्ति होती है। और इसी तरह के जो अर्थपूर्ण शब्द है उसी को हम शब्द कहते हैं, ठीक है। और व्याकरण में भी केवल सार्थक शब्दों का ही महत्व होता है। यानी शब्दों के मुख्य दो भेद होते हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे मीनिंगफुल वर्ड्स, जिन शब्दों का अपना एक अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे बिजली, कुर्सी, कलम, कमल आदि, ठीक है बच्चों। जिन शब्दों का एक अर्थ होता है, ये जो शब्द है इनको पढ़ते ही हमें इनके अर्थ परिलक्षित होते हैं, ठीक है ना। हम इनके अर्थ के बारे में जानते हैं, और हम इन शब्दों को सुनते ही हम इस शब्द से संबंधित जो चित्र है वो हमारे दिमाग में आ जाता है। परंतु निरर्थक शब्द यानी कि मीनिंगलेस वर्ड्स, जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। भले ही ये शब्दों का भले ये शब्दों का एक समूह ही क्यों ना हो, परंतु ये व्यवस्थित एवं सार्थक ना होने के कारण इन्हें हम शब्द नहीं मान सकते हैं, ठीक है। ये अर्थपूर्ण शब्द नहीं कहलाते हैं। जैसे मक्कल, लकम, लिजबी, सिरकू आदि, ठीक है बच्चों। तो ये जो मक्कल जो है, लकम जो है, लिजबी जो है, ये शब्दों का समूह तो है, परंतु इनसे हमें किसी प्रकार का कोई भी अर्थ प्राप्त ना होने के कारण ये सार्थक शब्द नहीं कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। यही मक्कल के स्थान पर अगर हम कमल कमल लिखते, लकम की जगह हम अगर कलम कलम लिखते, लिजबी की जगह अगर बिजली लिखते, सिरकू की जगह अगर कुर्सी लिखते, तो ये शब्द कहलाते, ठीक है। अब क्योंकि इनसे हमें किसी प्रकार की कोई अर्थ प्राप्त नहीं हो रही है, तो ये निरर्थक शब्द है। शब्दों का वर्गीकरण। तो बच्चों, शब्द भंडार की दृष्टि से हिंदी भाषा अत्यंत समृद्ध है। हिंदी भाषा में न केवल हिंदी के शब्द हैं, बल्कि इनमें संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू जैसी विदेशी भाषाओं तथा अनेक देशी शब्द भी सम्मिलित है। ये शब्द कहाँ से आए, इनके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, अथवा इनका निर्माण कैसे हुआ, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए शब्दों का वर्गीकरण
के कुछ आधार होते हैं, और यही आधार है, सबसे पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। दूसरा है रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तीसरा है प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। और चौथा है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है? तो बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर यानी कि जिस प्रकार पूजा की थाली गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली आदि विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाई जाती है, उसी प्रकार से हिंदी भाषा भी कई प्रकार के शब्दों से सुसज्जित है। ठीक है बच्चों? तो इसी तरह से अगर मैं आपको एक वाक्य उदाहरण के तौर पर देना चाहूँ, तो मैं ट्रेन का सफर कर अपने गंतव्य तक पहुंचा। तो ये जो मैंने वाक्य आपको कही, इसमें ट्रेन, सफर, गंतव्य शब्द जो है हिंदी भाषा के अपने शब्द नहीं है। ठीक है? तो यही कारण है कि अलग अलग भाषाओं के शब्दों को हमने हिंदी में प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाया। तो इसी प्रकार से हम हिंदी भाषा में कई अलग अलग विदेशी भाषाओं, देशी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है? तो इसे जानने के लिए हमें शब्दों की उत्पत्ति को समझना होगा। ठीक है? तो आइए अब हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण समझते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन और सोर्स। ठीक है? उत्पत्ति का अर्थ उत्पन्न होना है, अर्थात वह मूल स्रोत जहां से शब्द आया है। हिंदी भाषा का जन्म ही संस्कृत भाषा से हुआ है, इसीलिए संस्कृत के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द थोड़ा बदल कर हिंदी में आ गए, तो कुछ बोलियों से लिए गए या विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में अपना लिए गए हैं। तो बच्चों, उत्पत्ति के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि उत्पत्ति यानी कि शब्द कहाँ से आया, उसके आने का स्रोत या उसका मूल रूप कहाँ बना, उसी मौलिक रूप के आधार पर शब्द के इस भेद को 5 उपभेदों में बांटा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं। पहला, तत्सम यानी कि संस्कृत वर्ड्स यूज्ड इन हिंदी, यानी कि वे संस्कृत के शब्द जिनका हम हिंदी भाषा में हूबहू उसी प्रकार से प्रयोग में लाते हैं जिस प्रकार से संस्कृत भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है। आगे हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे विस्तार में बच्चों इनके बारे में। दूसरा है तद्भव शब्द, यानी कि संस्कृत वर्ड्स चेंज इनटू हिंदी, यानी कि वे संस्कृत के शब्द जिनको थोड़ा सा परिवर्तित करते हुए हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तीसरा है देशज शब्द, यानी कि लोकली ओरिजिनेटेड वर्ड्स। चौथा है विदेशज शब्द, यानी कि फॉरेन वर्ड्स। और पांचवा संकर शब्द। तो आइए एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। तत्सम शब्द, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, वे शब्द जो संस्कृत भाषा में जैसे थे वैसे ही हिंदी में आ गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे हस्त, दंत, गृह, क्षेत्र, पत्र आदि। तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ सरल रूप में बदल कर प्रयोग में लाए जाने लगे, उन्हें तद्भव शब्द कहा गया। जैसे हस्त का हो गया हाथ, दंत का हो गया दांत, ठीक है बच्चों, गृह का हो गया घर, ठीक है, क्षेत्र का हो गया खेत, पत्र यानी कि पत्ता। देशज शब्द,
जो शब्द अपने देश की क्षेत्रीय भाषाओं या स्थानीय बोलियों से प्रयुक्त होते होते हिंदी का भी हिस्सा बन गया है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, झुग्गी, पेट, खिड़की, खटिया, रोटी, घाघरा, डिबिया, लौटा आदि। विदेशज शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं जो शब्द, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। अनेक भाषाओं के संपर्क में आने के कारण हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आप सभी जानते हो कि अतीत में हमारी राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी रही है कि हमारा यानी कि भारत का समय समय पर विदेशियों के साथ संपर्क रहा। इस विदेशी संपर्क का प्रभाव हिंदी भाषा पर भी पड़ा। विदेशियों के संपर्क में आने के कारण हिंदी भाषा ने अनेक विदेशी शब्द अपनाए और यही शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, यानी कि विदेशज शब्द। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम इन विदेशी शब्दों के बारे में जानते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द आप लोगों को कई सारे हिंदी में दिखाई पड़ते हैं, जैसे क्लर्क, गैस, ड्राइवर, सिनेमा, मैनेजर, मोटर, नर्स, डायरी, इंजीनियर, स्कूल आदि। तो इनमें भी किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है। जैसे अंग्रेजी में इनका प्रयोग होता है, वैसे ही हम इन्हें हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। फारसी के शब्द है आदमी, आसमान, गुब्बारा, जहर, शहद, शिकार, नमक, सरकार आदि। अरबी शब्द है आजाद, औरत, जुर्माना, मस्जिद, फौरन, दफ्तर, हिसाब आदि। तुर्की के शब्द है तोप, कैंची, गलीचा, चाकू, चेचक आदि। संकर शब्द यानी कि दो भिन्न भाषाओं से मिलकर जो नया शब्द बनता है, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि दो अलग अलग भाषाओं के दो शब्द मिलकर के एक नया शब्द जब हम हिंदी में प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को दो उदाहरण मैंने दिया है। रेलगाड़ी, इसमें जो रेल शब्द है वो अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी जो है वो हिंदी का शब्द है, और यही दोनों शब्द मिलकर के बना रेलगाड़ी। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत का शब्द है और गांठ हिंदी का शब्द है, और ये दोनों ही शब्द मिलकर के बना वर्षगांठ। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप लोगों ने शब्द पर जो मैंने आप लोगों को व्याख्या की, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण को समझाया, उसे आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गई है। आशा करती हूँ आप लोग इन्हें, अगर समझ ना भी आया तो दोबारा से आप लोग देखोगे और समझने का प्रयास करोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।